स्पेशल झाड़ है जिसके बारे में हमने बताया था। पेड़ में हंसता हुआ आदमी या रोता हुआ आदमी कैसे हो सकता है? क्या आपने बादाम खाए हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों से ये क्यों पूछ रहा हूँ? चलिए चलिए, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी दोस्ती का कारवां लेके। यस। अरे भाई, बादाम खाना तो याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने ही चाहिए। इनको, हमारे फैंस को। अरे हाँ, क्यों आओगे ना? एक बात और, आपने अपने घर के दरवाजों की मरम्मत कब करवाई थी आखिरी बार? सोचो सोचो। राघव, आप सभी का हमारे इस आज के खास एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दो शख्सियत के बारे में जिनको हम इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में 22 साल तक देखते रहे और आज भी देख रहे हैं। एक ऐसा नाम, एक ऐसी जोड़ी जिसने सबसे ज्यादा प्यार और नाम कमाया। जी हां, हम यहां पर बात कर रहे हैं अभिजीत और दया की, जिन्हें हम आदित्य और दया भी कहते हैं। हमने उन्हें अक्सर देखा है सीआईडी में एक गुत्थियों को सुलझाते हुए, और साथ साथ में हमें उनको देखा है क्राइम के साथ में लड़ते हुए। लेकिन इस बार हम उन्हें खास देखने वाले हैं एक नए रूप में, एक नए शक्ल में। तो आइए देर ना करते हुए हम यहाँ पर उनको बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हैं हमारे प्यारे आदित्य श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राघव जी। और इसके साथ साथ में हमारे साथ में हैं दयानंद शेट्टी जी। नमस्कार सर। नमस्कार राघव जी, आदित्य सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। तो देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया। यानी कि कहा जाए कि सीआईडी को जो एपिसोड हैं उसके नए एपिसोड आना बंद हुए भी कई साल हो चुके हैं। लेकिन ये पर्दे पर पहली बार है जहां पर ये केमिस्ट्री दोबारा से देखने को मिल रही है हमें, यानी कि आदित्य और दयानंद शेट्टी, जो कहा जा सकता है दर्शकों के दिलों की जान है। तो मैं सर सीधा आपके पास में आना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कि ये जो सफर खाना है ये कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं इसके बारे में सबसे पहले यहाँ आदित्य सर से पूछना चाहूंगा। तो जैसा कि प्रोग्राम का नाम भी है सफर खाना, तो ये हमारे सफर की कहानी है। 20 साल 22 साल हमें दर्शकों का बहुत प्यार मिला, और हमारा जो सफर है पूरे 22 साल का वो हम इस प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि दया और मैं, हमारी एक ऑनलाइन केमिस्ट्री है, ऑफलाइन भी है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत बड़े फूडी भी हैं। तो जो दूसरा पार्ट है इस प्रोग्राम का सफर खाना, तो उसमें हम दोनों का ये भी मैच करता है। तो वी वुड लाइक ऑलवेज, हम लोगों को ट्रैवल करना, जगह जगह लोकल फूड खाना, उसको रैलिश करना बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी बात यह है कि जो 20-22 साल का हमें प्यार मिला, तो हम उसको रिकनेक्ट करना चाहते थे। किसी वजह से हम प्रोग्राम को तो दोबारा नहीं ला सके, बट हमें ऐसा लगता था कि हम दोनों को स्क्रीन पे दोबारा आना चाहिए। और हमारी जो टीम है, संतोष, क्रिस्टोबल, डिसूजा, इन लोगों ने एक ऑफर दिया हमें कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आप दोनों एक साथ दिखाई पड़े। तो हमें तो ये हमेशा अच्छा लगता है कि हम कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में एक साथ दिखेंगे, तो मुझे लगता है ये पे बैक है जो हमें इतना प्यार मिल रहा है। तो हम जगह जगह की कहानियां बताएंगे, जगह जगह का खाना बताएंगे, और हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें बताएंगे।
क्यों दया सर? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग मतलब एपिसोड जब शूट करते थे, नॉर्मल एपिसोड्स तो नॉर्मल एपिसोड्स होते ही हैं। स्पेशल एपिसोड्स वो होते हैं जहाँ पे हम लोग आउटडोर ट्रैवल करते हैं। मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में। तो हमने ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स कवर किया है, फ्रॉम केरला से लेके गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, ऋषिकेश, उत्तराखंड, ये सब हमने ट्रैवल किया टिल कलकत्ता। तो ये जो एपिसोड्स हम लोग जो आउटडोर में शूट करते हैं, उसके स्पेशल वैल्यूज होते हैं और उसके स्पेशल मेमोरीज होते हैं। तो जो हमने एंजॉय किया, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी वो देखें। उन्होंने एपिसोड तो देखा ही है, उन जगहों को देखा है, बट उसके पीछे क्या कहानी है, उस वक़्त वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हमने उसको एन्जॉय किया था। और जैसे सर ने बताया कि हम लोग फूडीज़ तो है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, पहले लोकेशन पे जहाँ पे किसी भी शहर में, तो पहले पूछते हैं कि यहाँ पे खाने में क्या ख़ासियत है? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी? फूड कौन-सा यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं? यहाँ किस चीज़ के लिए मशहूर है कोई जगह? तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं या वहाँ से खाना मँगा लेते हैं। तो ये दोनों हुआ हमारे लिए ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस जहाँ पे हमने शूट किया है, जिसके बहुत अच्छे मेमोरीज़ हैं। और वहाँ का जो बेहतरीन खाना है, जो हम खा चुके हैं, हम अपने ऑडियंस को भी खिलाना चाहते हैं। हमारे ज़रिए ही हम खाएँगे, ऑडियंस को बताएँगे हमने ये खाया, ये अच्छा था यहाँ पर। इट इज़ जस्ट पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन एंड रिलिविंग ओल्ड मेमोरीज़। जी, बहुत बहुत सुंदर है ये राघव बात जी। कि जी मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि जैसा मैं आपसे वैसे पूछना चाहता था कि सफ़रनामा तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये सफ़र खाना, ये क्या है? स यानी कि सफ़र खाना। जी, जी। तो ये जो सफ़र खाना है, इसमें आप यानी कि ट्रैवल भी कर रहे हैं और साथ में लोगों से मिल भी रहे हैं, अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं और साथ-साथ में आप लोग जो हैं खाने का भी मज़ा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खूबसूरत सी बात है। मैं सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो सतारा का जो एपिसोड है, पहला एपिसोड आप लोगों ने सतारा का चुना, ये इसको चूज़ करने के लिए क्या ख़ास बात थी कि यही पहली लोकेशन आप लोगों ने चूज़ की? आदित्य सर। आदित्य सर आप हाँ बताएँ। तो ये हाँ हाँ या नहीं ये चुनना तो मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हर जगह जहाँ हम गए हैं स्पेशल मेमोरीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, सतारा हमारे से 6 घंटे दूरी पे था। और सतारा की बहुत खूबसूरत लोकेशन हमने जब शूट किया था। हम जहां जहां भी गए, आप अब हम धीरे धीरे दर्शकों को एक एक लोकेशन से को दिखाएंगे, अवेयर कराएंगे। हमारी मेमोरी वहां बहुत जबरदस्त है। और क्योंकि अ, बगल में है, इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की है और हम घूमेंगे पूरा इंडिया। जी, बहुत सुंदर। सर दया सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा अभी आपने वैसे तो कह दिया है कि ये सीआईडी से रिलेटेड है, जैसा आदित्य सर ने बताया भी। लेकिन आपने ये भी बताया कि इसमें मेमोरीज़ भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें और क्या ख़ास है? क्योंकि ये जो सीआईडी की तरह है, इससे ये इन्वॉल्व है पूरी तरह से सफ़र खाना में, तो एग्ज़ैक्टली इसके बिहाइंड द सीन की जो झलक है, वो क्या है? नॉर्मली ऑडियंस आपको देखती है पर्दे पे। पर्दे के पीछे क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता। जैसे हमने सतारा में किसी एक एपिसोड में बताया कि हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ क्या हुआ था यहाँ पर। ये हमारी ऑडियंस को नहीं पता है। तो ये जो हमको वहाँ पे जो बिहाइंड द सीन्स वाला जो भी सीन है, वो हम ऑडियंस को अपने हिसाब से दिखाएँगे, उसको बताएँगे, उसके बारे में नरेट करेंगे। और जैसे अभी आपने जो पहला जो सवाल पूछा सतारा, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम किसी भी लोकेशन की बात करते हैं कि हमको कहीं वेकेशन पे जाना है, तो लोग बोलते हैं हम गोवा जाएँगे, हम मनाली जाएँगे, हम शिमला जाएँगे, ये बहुत कॉमन लोकेशंस है। किसी को आपने ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हम सातारा जाएँगे। यहाँ तक कि सातारा के जो लोग हैं, वो भी छुट्टियों में कहीं और जाते हैं। जबकि सातारा में इतनी खूबसूरत लोकेशंस है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पे सातारा में। और आसपास के रहने वाले लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो हमारा एक एक ज़रिया होगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई हमारे सतारा में भी वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, ठंड होती है वहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है, कास वैली है, का वो पहाड़ इतना खूबसूरत है, वो सेम रेंज जो महाबलेश्वर तक जाता है। महाबलेश्वर में तो बहुत लोग जाते हैं टूरिज़्म के लिए, बट सतारा में नहीं आते, बगल में ही है वो।
तो इट इज जस्ट अ वे टू मेक पीपल अवेयर। और जो हमने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि सतारा में जब हम लोग शूटिंग करने के लिए गए थे, तभी हमको खुद को नहीं पता था कि सतारा में इतनी खूबसूरत जगह है। That was a revelation for us. So we want the audience to know and we want to share it with them कि सतारा जाइए, बहुत बढ़िया लोकेशन है। और टूरिज्म हमारे मतलब देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अच्छी बात है। तो इट इज जस्ट अ वे टू हेल्प आउट कि पीपल टू रीच सतारा, गो देयर, एंजॉय सतारा। मैं आदित्य हाँ सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि आगे आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें जब देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैवल शो बनते रहते हैं, अपना ये फूड शो भी बहुत बनते हैं। तो चूंकि हमारी इमेज इतनी स्ट्रांग है, हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, तो हम उसको भी पे बैक करना चाहते हैं। मतलब हम सिर्फ इसको एक आप देखेंगे पहले एपिसोड में भी कि मैं और दया कुछ एक सीन भी कर रहे हैं, कुछ पुरानी बातें कर रहे हैं, कुछ बैंटर भी कर रहे हैं। तो हम इसको एक एंटरटेनमेंट का पूरा एक पैकेज बनाना चाहते हैं, जिसमें हम जहाँ जाते हैं उस जगह के बारे में बताएं, वहाँ की खासियत, वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ के फूड कल्चर, और चूंकि जो हमारी इमेज है और हमारी जो इतने साल की लेगेसी है, तो उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दया सर हमारे साथ में वापस जुड़ गए हैं। मैं दया सर आपसे और अभिजीत सर आप दोनों से ही एक बात पूछना चाहूंगा कि दया और अभिजीत एज ए कैरेक्टर की कोई ऐसी बात जो एक दूसरे के लिए आप दोनों को खास बनाती है। तो मैं चाहूंगा कि दया सर आप आदित्य सर के बारे में बताएं और आदित्य सर आप दया सर के बारे में। तो पहले दया सर। आदित्य एक्टर तो सभी जानते हैं, अफलातून, मतलब इट्स इज अ वंडरफुल एक्टर। और फॉर अ को आर्टिस्ट, मतलब एक अच्छे एक्टर के साथ एक नॉर्मल, एक एवरेज एक्टर भी अगर करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो खरबूजा खरबूजा को देखो रंग पकड़ता, रंग बदलता है, मुझे बोलते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब है। तो द कंफर्ट लेवल विद आदित्य इज सो मच कि ही बीइंग सच अ गुड एक्टर, आपको आपका जो एक पैरामीटर है परफॉर्मेंस का, वो भी थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। अगर मैं सेम परफॉर्मेंस या सेम सीन जो मैं आदित्य के साथ कर रहा हूँ किसी और के साथ कर रहा होता हूँ, तो वो सीन उस हाइट पे नहीं जाएगा, बिकॉज रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता है। सो वेन यू हैव अ गुड एक्टर लाइक आदित्य परफॉर्मिंग विद यू, अल्टीमेटली वो सीन भले कहीं का भी किसी भी लेवल का हो, वो वन नॉच अप चला जाता है। एंड ही नोज हिज जॉब, ही इज हार्ड वर्किंग। जब एक सीन आ गया, ही वर्क्स ऑन इट, कैरेक्टर का क्या ग्राफ है और सीन क्यों कर रहे हैं, उसके आगे का और पीछे का हर चीज, वो प्रोज एंड कॉन्स पूछ के, उसको समझ के, उसके बाद ही कम्स इनटू द सीन। सो मेरे लिए एक एडवांटेज होता है कि मुझे सीन के बारे में ज्यादा पता हो नहीं हो, आदित्य नोज इट। जी सर। हाँ तो मैं या आपसे भी जानना चाहूंगा यही बात कि आपको मतलब एज ए दया और अभिजीत जो एज ए एक्टर की बात करें, तो ऐसी कौन सी बात है एक दूसरे के लिए जो एक आप दोनों को खास बनाती है आपकी नजर में? दया सर की कोई ऐसी खास बात? सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग। तो दया जो है वो मतलब हार्ट ऑफ गोल्ड है, मतलब बहुत प्योर इंसान है। और मतलब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं। तो बहुत रिलाई करता हूं मैं उसके ऊपर, अ, काम पे भी और काम के पीछे भी। दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही नेचुरल एक्टर है। मतलब मैं इतना काम करने के बाद, या मुझे कोशिश करनी पड़ती है, मैं अपने सीन पे, क्राफ्ट पे कोशिश करता हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नेचुरली काम करना, नेचुरल परफॉर्मेंस करना, अचीव करना थोड़ा सा टफ काम होता है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करना और उस तरीके की, खैर ये डिबेट की बात है, बट दया के साथ ये है कि वो इतने नेचुरल एक्टर हैं, गिफ्टेड हैं। तो कोई भी सीन करना होता है तो बहुत कंफर्ट हो जाता है। बहुत सारे मतलब एक्शन और रिएक्शन, दो ही चीजों से सीन बनता है। तो जब आपके सामने जो वाला एक्टर है, वो आपको उतने ही शिद्दत के साथ और उतने ही नेचुरली रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हमारा बहुत आगे का है कि अगर हमें कई बार स्क्रिप्ट तुरंत ही मिलती है कि सर सीन जा रहा है, वो सन जा रहा है, और स्टूडियो में अपना सीरियल में बहुत प्रेशर होता है
टेलीकास्ट का, तो कई बार ऐसा होता है स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई। हमें अगर 5 मिनट पहले भी कुछ मिल जाए, 2 मिनट पहले भी कुछ मिल जाए और सन जा रहा हो, या कोई ऐसा है कि लोकेशन सर 5 मिनट के लिए यू हैव टू डू दैट, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दया कि हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। और वो हमेशा से होता रहा है, और अभी भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी सेम केमिस्ट्री है। तो बहुत अच्छा लगता है वो, एक अच्छा एक्टर और एक अच्छे इंसान के साथ मिलना, और ऊपर वाले की कृपा है ये, मतलब आई एम फील ब्लेस्ड कि हमको ऐसी टीम मिली और दया जैसा दोस्त और एक को एक्टर मिले। थैंक यू सो मच सर। तो मैं अभी दया सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं दया सर से कहूंगा कि वापस से प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। लाइक आई सेड, जब आप कोई भी सीन परफॉर्म करते हैं, आपका को आर्टिस्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। सो आदित्य सर एक्टर तो मतलब बेमिसाल है, उसमें मतलब कोई सानी नहीं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं किसी के साथ। और जो कंफर्ट लेवल हम दोनों में है एज अ कैरेक्टर, यू नो, अभिजीत एंड दया का जो कैरेक्टर सीआईडी में था, या उसके बाद हमने सीआईएफ भी किया, तो जो कंफर्ट लेवल था वो कुछ अलग अलग है। मतलब मैं उनको देखूं या ये मुझे देखे, हम लोग समझ जाते थे क्या करना है, कैसे करना है, वो कहाँ क्या कर सकते हैं अलग, एक्सप्लोर करने के मामले में भी। तो एक सीन जो एक नॉर्मल सीन है जिसका पैरामीटर में शायद 25-30 होगा या 40 होगा, अगर हम उसको टॉप परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाते हैं, तो इट कैन गो टू 100%। ही कैन डू दैट। उसमें मतलब आदित्य सर पे वो कैपेसिटी है कि ही कैन टेक द सीन टू अ डिफरेंट लेवल। तो जब वो उन्होंने सीआईडी में भी स्टार्ट किया था, वी हैड सीन हिज वर्क। एक्टर मतलब इतने साल से थिएटर वेटर करके एकदम मंजे हुए आर्टिस्ट तो है ही है, बट एक कंफर्ट लेवल जो बाकी के आर्टिस्टों के साथ होता है, जो वो अपने कलीग को जो कंफर्ट लेवल देते हैं, वो कुछ और ही है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं कोई सीन अगर आदित्य के साथ करता हूँ या किसी और आर्टिस्ट के साथ करता हूँ, उसमें बहुत फर्क है। आदित्य के साथ वो सीन गोज टू द रूफ, और अंडरस्टैंडिंग है आपस में, तो नथिंग टू बीट इट। बहुत सही कागज। बात कही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी बात आती है आदित्य सर की और आप लोगों की, हमने सीआईडी में भी देखा कि अक्सर जो है आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो एकदम अलग तरह की है। जहाँ पर कहा जा सकता है कि एक दो को एक्टर, दो को मतलब वर्कर, या फिर यूं कहें कि दो गहरे भाई, दोस्तों से भी ज्यादा आप हाँ। लोगों में वो चीज नजर आती है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ में ऐसे केमिस्ट्री है आप दोनों की कि जहां पर आप दोनों को ऑन स्क्रीन देखने का एक अलग मजा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आजकल जहां पर भी ये सफर खाना जा रहा है, तो वहां पर लोगों को ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों को देख करके बहुत मजा आता होगा। मैंने देखी है, आप लोगों की पिक्चर्स देखी हैं जहां पर आप लोग जो हैं वहां के लोकल जितने भी लोग होते हैं उनके साथ में कैसे जेल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में घुल मिल रहे हैं। ये बात मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि दया सर आप और आदित्य सर आप भी जो हैं बहुत ही गोल्डन हार्टेड पर्सन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर दया सर को भी कहीं कोई भीड़ अगर मिल जाती है और उन्हें पहचान लेती है, तो जितने लोग आएंगे बोलेंगे कि हमें फोटोग्राफ क्लिक करना है, हमें या ऑटोग्राफ चाहिए, कुछ भी, तो सर सबको पूरा समय देते ही हैं। और मुझे यकीन है कि आपका भी इसी तरह से पूरी की पूरी चीजें रहती हैं। तो चलिए बहरहाल हम थोड़ी सी आगे और बातचीत करते हैं। सर, आउटडोर शूटिंग में अब तक आप दोनों की पसंदीदा जगह जो है वो कौन सी है? पहले दया सर। सी मैं शूटिंग वाइज जो है, मुझे हमेशा अहमदाबाद बहुत पसंद आया। जो कंफर्ट लेवल था, वो अहमदाबाद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सिटीज लगा मुझे थ्रू आउट इंडिया। हम वहाँ पे 2 या 3 बार गए। तो शूटिंग का जो कंफर्ट लेवल है, परमिशन को लेके, हर चीज को लेके, अहमदाबाद सबसे ज्यादा सॉर्टेड था। और उसके अलावा लोकेशंस तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस है इंडिया में। आप कहीं भी जाओ, चाहे केरला हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, रेगिस्तान बोलते हैं हम लोग रेगिस्तान, मगर रेगिस्तान में जो खूबसूरती है ना सर, वो कुछ अलग ही लेवल का है। आप किसी भी झरना, झील, पहाड़ के सामने ये रेगिस्तान, मुझे फर्स्ट टाइम अंदाजा हुआ कि डेजर्ट कितना खूबसूरत हो सकता है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल डेजर्ट। और वैसे नॉर्थ में आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, शिमला है, मनाली है, लोकेशंस एक से एक बेहतरीन। तो मैं कहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये अच्छा था या वो अच्छा था।
हाँ, बट कंफर्ट लेवल जो था शूटिंग के हिसाब से, जो परमिशन हो या बाकी के जो तो सबसे जो मेमोरेबल जो जगह है वो है अहमदाबाद। मेरे लिए मुझे लगता है कि एक एक कोई लोकेशन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ये अभी तो मुद्दे का विषय भी है कि बाहर घूमें कि इंडिया में घूमें। तो हमने शायद इंडिया का सारा अलग सारे कोने चेक किए हैं, हर जगह शूट किया है। तो आई फील जस्ट ब्लेस्ड। इतनी वैरायटी है, इतनी मतलब वो जैसा दया बता रहे थे, रेगिस्तान वो अपनी खूबसूरती है, पहाड़ से थोड़ा दिल लगाव ज्यादा है, तो पहाड़ का अपना एक सीरीन ब्यूटी होती है। हम गोवा चले गए, केरला कितना खूबसूरत है। हिंदी हार्टलैंड में हम जहाँ भी जाते हैं, अहमदाबाद में कितना मजा आया था। तो अ, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको लगता है कि हमारा जो कि काफी समय मुंबई में गुजरता था शो के दौरान, तो हमको आउटडोर में बहुत रिलीफ महसूस होता था, और हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि अरे चलो बाहर निकलते हैं। तो कहीं भी बाहर निकले हमें बहुत मजा आता था। तो एक लोकेशन पिन पॉइंट तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घूमना अच्छा लगता है, और हमें हर टेरेन, हर जगह, हर मौसम बहुत अच्छा लगता है। सो मच। ये सर बात आपने सही कही कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड जैसी जो है भी खूबसूरती है, और कहा जा हाँ सकता है हाँ। कि जो मतलब रेगिस्तान जैसा भी सर ने बताया, दया सर ने कहा, तो जैसा लोग जाके दुबई में या फिर यूएई में शूट करते हैं, तो वो correct। रेगिस्तान का मजा, जैसे जैसलमेर भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है, उदयपुर ओहो, जाएं वहां बेहद कितना खूबसूरती है, खूबसूरत है, हमने जो शूट किया है राजस्थान वो। कंप्लीटली। जी। और मुझे या लगता है कि या जब कैमरा। मतलब जी। करेक्ट करेक्ट, जब वैरायटी है ना, मतलब आप जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ एक फूड कल्चर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां जाओ वहां थाली मिलती है। तो थाली में 25 आइटम, 50 आइटम भी होते हैं। तो हमारा जो ये एक एक स्टेट का अपना एक अलग ब्यूटी है, एक अलग सीनिक वैल्यू है। तो मतलब बोल के भरता नहीं है जी, जहां जाते हैं बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा ही कि भई आप लोग जब भी कहीं भी जाते हैं, यानी कि सीआईडी की टीम भी जब कहीं जाया करती थी, तो सबसे पहले यही चेक करते थे कि यहाँ का जो है फेमस फूड कौन-सा है, सबसे ज़्यादा लज़ीज़ खाना कौन-सा है, जिसको आप लोग एन्जॉय करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप दोनों ही एन्जॉय कर रहे होंगे, जिसमें सफ़र भी और खाना भी। तो सफ़र खाना ये बेहद ही अपने आप में खूबसूरत है। मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहूँगा कि वो कौन-सी ऐसी जगह है, जहाँ पर आप दोनों जाना चाहते हैं और अभी तक नहीं गए? मैं पहले दया सर से जानना चाहूँगा। कौन सी ऐसी जगह इंडिया में? जी, इंडिया में, इंडिया के बाहर जहाँ कहीं भी आपका दिल है, आप दोनों जाना चाहते हैं और वहाँ पर अभी तक गए नहीं हैं। सर पूरा विश्व खुला मैदान है, हर जगह जाना चाहेंगे। हम तो मतलब एंटार्क्टिका में भी जाना चाहेंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहेंगे, फिजी आइलैंड्स में भी जाना चाहेंगे। शूटिंग करना है, अच्छा खाना है और अच्छा लोकेशन है तो और क्या चाहिए। वैसे हिंदुस्तान में वैसे नॉर्थ ईस्ट हम लोग गए नहीं है। कश्मीर में शूट करने का मतलब हमारी टीम को कश्मीर में शूट करने का मौका नहीं मिला, और नॉर्थ ईस्ट उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पे हम लोग जा चुके हैं मेरे हिसाब से। तो वैसे तो हाँ, काम के सिलसिले में आप कहीं भी भेज दो, किसी भी खूबसूरत जगह में भेज दो, किसी भी गर्मी वाली जगह में भेज दो, किसी फ्रीजिंग जगह पे भेज दो, हम लोग जाएंगे। खाना अच्छा अच्छा होना चाहिए बस। कहते हैं और लोगों खाने के से मैं जो आपको बता दूं, जी। राघव जी, तो हमारे बॉस जो हैं वो दया सर ही हैं। हमारी पूरी टीम में जहां भी जाते थे, पहले ये रिसर्च इनकी हो जाती थी। मतलब मुंबई में तो हम जिस लोकेशन में शूट कर रहे हैं, तो अगर हम टाउन गए तो भी दया बताएंगे कि कहाँ से खाना आएगा। अगर हम सबर्ब में शूट कर रहे हैं, और जिस भी लोकेशन में जाते हैं, तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड के हैं वो दया है, और हम इस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जो ये खाना मंगाते हैं, हम लोग आंख मूंद के खाते हैं। और हमारे मतलब अभी भी जहां भी जाते हैं, दया सर को बहुत पता रहता है। मुझे लगता है कि इनका रिसर्च भी है, मतलब जगह के बारे में इनको पता है। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ ये घूमे ना हो, और शायद ही ऐसा कोई
काइंड ऑफ फूड होगा जो इन्होंने टेस्ट ना किया हो। बहुत सुंदर। नहीं तो सर मैं आपसे भी अब जानना चाहूंगा, जी पहले दया सर कुछ कह रहे थे। नहीं, फूड कोई भी हो, जबान पे जब वो अंदर आप खाते हो, निवाला जब मुंह के अंदर जाता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना? तो कभी कभार तो वड़ा पाव भी, जब भूख लगी हो, वड़ा पाव, भजी पाव हाँ, कितना अच्छा क्या लगता है। बात है, क्या बाद में बात आप, है। हाँ, आपको कोई मतलब एकदम एक्सक्लूसिव खाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक फूड भी अच्छा लगता है। भूख लगा तो दाल राइस भी बहुत स्वाद देता है। बेसिकली You're टेस्ट right, अच्छा होना absolutely. चाहिए, है ना? जी, तो मिसल वो पाव है। हो गया, वड़ा पाव हो ओ, गया। मुझे याद है हाँ, कि हाँ, मैं जब कभी भी मुंबई या महाराष्ट्र में आता हूँ तो मिसल पाव और वड़ा पाव तो एक दिन तो खाना ही है, क्योंकि वो लगता है कि यस अगर यस। मुंबई आकर के ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया? तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है आपका इनकम्प्लीट हो, ये। इनकम्प्लीट। गरम पाइपिंग हॉट वड़ा पाव, क्या स्वाद है! कौन सा बिल्कुल, स्नैक है, माइंड बताओ मुझे, बताओ कौन सा स्नैक है जो वड़ा पाव से ज्यादा टेस्टी हो सकता है जब गर्म है? गरम है, वो अलग बिल्कुल ही सही। मजा है। यस यस। अलग ही मजा है। जी, तो आदित्य सर मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि अभी तक कौन-सी ऐसी वो जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, मतलब पूरी टीम के साथ में, और अभी तक आपका जाना नहीं हुआ है? बस नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो थोड़ा सा अनटच्ड है, हमारी लिस्ट में, विश लिस्ट में ये है नॉर्थ ईस्ट का। उस तरफ हम नहीं जा पाए, बाकी सॉरी, उस तरफ नहीं जा पाए, बाकी सब जगह हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्कवर करें। सफर करते करते खाना खाने पहुंच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, डोंट वरी। हाँ हाँ। नॉर्थ ईस्ट के खाने का वैसे भी अपना एक अलग टेस्ट है। वहाँ पर अलग-अलग वैरायटी में खाना आपको मिलता है, और ख़ास तौर पे वहाँ का जो खाना, जो ख़ास तौर पे कहा जा सकता है एक उबला हुआ टाइप का जो खाना मिलता है, जो कि आपको परफेक्ट जो प्रोटीन और विटामिन्स को बैलेंस करके आपको मिलता है, उसका टेस्ट भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो नहीं, मैं खाना तो हमने खा लिया जी, है। खाने तो हमने वहां के भी खाए हैं। जी। और हमें वो जगह एक्सप्लोर करनी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ। जी, खाने पर यहाँ पर बात हो रही है तो एक मज़ेदार सवाल मैं अभी यहाँ पर पहले दया सर से करना चाहूँगा कि अगर कहा जाए कि आप दोनों को 2 दिन तक एक ही डिश खानी है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तो वो ऐसी कौन-सी डिश है जो आप खाना पसंद करेंगे? सबसे पहले दया सर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आई थिंक एग्स एग्स से ज्यादा बेटर मेरे अंदर से, ब्रेकफास्ट में भी एग्स खा सकते हैं, लंच में भी आप एग मसाला खा सकते हो, रात को भी आप ऑमलेट भाव खा के सो सकते हो। तो एग एक ऐसा स्टेपल डाइट है जो मेरे अंदर से किसी भी सीजन में कभी भी आप कंज्यूम कर सकते हो। बहुत सुंदर। हाँ, तो आदित्य सर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि या आपको सेम 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 ही है। अगर 2 दिन की रिस्ट्रिक्शन है, एक ही चीज मिलना है, तो मुझे लगता है कि आई गो फॉर एग। जी, तो सर मैं अभी आप लोगों से एक बेहद ख़ास सवाल जानना चाहूँगा, इन्फिनिटी प्रोडक्शंस। मैं दया सर से आपसे पहले जानना चाहूँगा कि इन्फिनिटी प्रोडक्शंस क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। इन्फिनिटी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है हमारे जो क्रिएटिव हेड थी सीआईडी में भी, क्रिस्टोबल डिसूजा, वो और रोजिटा, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और उसमें जो क्रिएटिव इनपुट हमारे संतोष शेट्टी, जो सीआईडी में काफी एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुके हैं, और हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग है उनके साथ, वेवलेंथ मैच होता है। तो इन लोगों ने मिलकर ये इन्फिनिटी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। रोजिटा और क्रिस्टी ने, क्रिस्टी इज अ वेरी गुड राइटर, संतोष इज अ गुड राइटर। तो इन लोगों ने कहीं ये कॉन्सेप्ट उन लोग ने डेवलप किया कि अभिजीत दया को लेके, आदित्य और दया को लेके एक ट्रैवल शो करते हैं। तो शायद इन्होंने कहीं पिच भी किया होगा, तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया कि भाई हाँ करना चाहिए। एंड देन उन्होंने हमसे इस बारे में बात की, भाई क्या है आप लोगों का, आर यू रेडी टू डू इट? हमने बोला यार ट्रैवल करने में बहुत मजा आएगा, क्यों नहीं। खाली टाइम जो हमारे बाकी जो फिल्म्स या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बीच में जो टाइम होता है, वो हमको बता देते हैं कि भाई ये दिन हम लोग फ्री है, तो नाउ वी कैन ट्रैवल। तो वो हिसाब से उसका शेड्यूलिंग करते हैं, और कौन सा लोकेशन जाना है अगला वो डिसाइड करते हैं। उस हिसाब से हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमारा एक पुराना 20-25 साल का एसोसिएशन भी है साथ में, तो एक कंफर्ट लेवल है, फ्रेंडलीनेस है।
और मतलब हमारे आपस में कभी भी किसी बात को लेके क्या बोलते हैं, कोई झगड़ा मनमुटाव ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी ने बोल दिया कि ये है, अगर उसको नहीं भी लगता है कि सही है, फिर भी वो मान जाता है, हाँ चलो इसने बोल दिया, चलो ठीक है। तो हर कोई एक दूसरे को साथ लेके एडजस्ट करके चलता है यहाँ पर। कोई अपनी बात चला नहीं सकता, मतलब मैं जो बोलूंगा माय वे और द हाईवे वाला सिस्टम नहीं है। करके एक छोटा सा टीम है जो बॉन्ड्स वेल, एंड दे ईट टुगेदर एंड दे स्टे टुगेदर एंड दे हैप्पी विद ईच अदर। तो इन्फिनिटी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, एंड क्रिएटिव लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा, ये जो आपका जो ये प्रोग्राम है सफर खाना विद आदित्य हम्म, एंड दया, इसकी एक खासियत बात और भी जो मुझे नजर आती है, वो केमिस्ट्री आप दोनों की तो नजर आती है, लेकिन उसके अलावा जो स्क्रिप्ट है वो बेहद खूबसूरत लिखी गई है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, जहाँ पर हम्म, ह्यूमर बहुत अच्छा है और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसे उसका पहले एपिसोड की बात करें, जहाँ पर जो है बादाम खाने को लेकर के बात हो रही है, या फिर कहा जा रहा है कि राइट, भाई हाँ, इनको कौन नहीं जानता, और आदित्य सर कहते हैं भाई साहब कौन है आप। तो ये जो खूबसूरती है इस स्क्रिप्ट की, वो एकदम बेमिसाल है। और मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, इसके साथ हम्म, साथ में हम कहें कि आप दोनों का काम तो है ही। और जहां पर आपने कहा कि 20-25 साल पूरी टीम एक दूसरे के साथ में पहले से जुड़ी है, 20-25 साल, तो 20-25 साल में जो है एक वो जो दोस्ती होती है, वो एकदम आपसी संबंधों में, यानी कि पारिवारिक संबंध में बन जाती है। तो जहां पर हम्म, लगता है कि वी आर फैमिली। एंड मुझे एक चीज और भी नजर आती है आप लोगों के काम में, कि ऐसा नहीं लगता कि आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है हम्म, कि आप लोग जो है एक दूसरे के लिए पूरे समर्पण भाव से जो है अपने हम्म, चीजों को महसूस कर रहे हैं, अपने रोल को निभा रहे हैं। जहां पर हम ये तय राइट, कर लेते हैं कि भाई हम जो है अपनी पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के लिए, ये भी नहीं लगता कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था, या ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे के लिए, अपने लिए ही काम कर रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत राइट, खूबसूरती मुझे जो है इन्फिनिटी प्रोडक्शंस के इस एपिसोड में, पहले एपिसोड में नजर आई। तो मैं आदित्य सर से राइट। भी जानना चाहूंगा, सर आप भी थोड़ा सा बताएं इन्फिनिटी प्रोडक्शंस के बारे में भी। तो ये इन्फिनिटी प्रोडक्शन जो है वो अपना ही प्रोडक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो इतने सालों से एक साथ जुड़े हुए जितने लोग थे, उन्हीं में से क्रिस्टोबल हैं, रोजिता हैं और संतोष हैं। उन्होंने वही ये आइडिया लेकर आए, और ये एक बहुत पुराना हमारा रिलेशन है, हमारा एक जो रिश्ता है बहुत पुराना है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस और एक्टर या उस तरीके की कोई दीवार नहीं है, कोई उस तरीके की कोई चीज नहीं है। हम इसको अपना ही काम मान के चल रहे हैं, और उतनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं जितना हम अपने प्रोडक्शन हाउस में करते। तो ये एक ऐसी ऐसी ऐसा ग्रुप है जो एक साथ काम करना चाहता है, एक साथ काम करने में मजा ले रहा है, और एक साथ आगे बढ़ना चाहता है। जी सर। मैं अपने दर्शकों से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इन्फिनिटी प्रोडक्शन का ये जो सफ़र खाना विद आदित्य एंड दया अभी तक नहीं देखा है, तो आप जाएँ और लिखें इन्फिनिटी प्रोडक्शंस, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको ये जो है चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर इसका जो पहला एपिसोड है, वो यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि बेहद ही मज़ेदार है। कुछ 10 मिनट कुछ सेकंड का ये एपिसोड है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा ह्यूमर से भरा हुआ है, दोस्ती से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। आप इसको ज़रूर देखें। इसके साथ-साथ में मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर एक सवाल भी आप लोगों से करने वाले हैं, और उस सवाल के जवाब में आपको जो है लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड दया सर और आदित्य सर की तरफ से आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और जो है वो सवाल भी हम यहाँ पर दोहराते हैं, लेकिन उसके पहले एक और बात, कि आप इन्फिनिटी प्रोडक्शंस के जो यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, और इस एपिसोड को भी शेयर करें, और बेल आइकन ऑल दबाना ना भूलें,
क्योंकि अगर आप बेल आइकन ऑल नहीं दबाएंगे तो एपिसोड, जो खूबसूरत एपिसोड इसके आगे आने वाले हैं, वो शायद आप मिस कर जाएंगे या फिर आपको फिर से खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेल आइकन ऑल दबाएंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर या आपके डिवाइस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो रिलीज होगा, और फिर आप उस वीडियो का मजा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो वो पसंद आता है तो और लोगों के साथ में भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आदित्य सर और दया सर की जोड़ी जो है एक बेहतरीन जोड़ी है, और मुझे लगता है कि सालों से इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग कि कब हम दोबारा इन दोनों की केमिस्ट्री को देखें। तो ऐसे में इस केमिस्ट्री को अगर आप देखना चाहते हैं तो इन्फिनिटी प्रोडक्शन का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर, मैं चलने से पहले एक सवाल तो मैं करूंगा, लेकिन सवाल से पहले भी दया सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से, और आदित्य सर से भी कहूंगा कि आप अपनी तरफ से इन्फिनिटी प्रोडक्शन के सफर खाना विद आदित्य एंड दया के लिए क्या अपने प्यारे मतलब आपके फैंस के लिए आपको क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मतलब फैंस आदित्य दया को साथ में देखना चाहती है, और हमने एक छोटा सा ये प्रयास, एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग इसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वी आर जस्ट आवरसेल्व्स, वी आर प्लेइंग आदित्य एंड दया, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। इट इज जस्ट अबाउट दैट, छोटे मोटे बैंटर्स हैं। और जैसे आपने कहा कि जो डायलॉग्स लिखा है, हाँ डायलॉग तन्मय ने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को शूट करने के लिए। बट ज्यादातर हम लोग मेरे अंदर से एक्सटेम्पोर ही अपने हिसाब से उसको ढाल के, जो हम लोग हैं, जो नॉर्मली हम लोग जैसे बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हमने उसको शूट किया है। तो इट्स अ लाइट बैंटर एंड लाइट ट्रैवल शो, जो मेरे अंदर से जिन्होंने भी देखा है इस एपिसोड को, दे विल नो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आई मीन टू नो व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 21 ईयर्स, जो हम लोग सीआईडी ऑन एयर था, और जो हमने उसमें जहाँ जहाँ जाके, तो यू विल एंजॉय दिस शो। आपको मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा लेंदी भी नहीं है। इट इज 8 to 10 मिनट्स और मैक्स मैक्स 11 to 12 मिनट्स हो सकता है कोई एपिसोड। तो वो लोकेशन अब किस हाल में है, जो हमने 7 8 9 10 साल पहले शूट किया था, वो तब कैसा था, अब कैसे है, और उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है उसके बारे में, एंड हाउ वी एंजॉयड, एंड वी वांट आवर ऑडियंस टू एंजॉय, वो भी एंजॉय करें उस पल को, वही हम चाहते हैं। तो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जी, मैं अभी आदित्य सर से कहना चाहूँगा। आदित्य सर, आप अपनी तरफ से अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सफर खाना विद आदित्य एंड दया? आ, बस फैंस हैं तो हम हैं, और एक दया और आदित्य मतलब अभिजीत के साथ एक हम नई कोशिश लेकर आए हैं इन्फिनिटी प्रोडक्शन में। तो मुझे लगता है कि हम हमारा जो प्रयास है वो हमें सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बताएंगे, वो आप प्रोग्राम में देख ही रहे हैं। बट ये काफी वक्फा हो गया था, काफी लंबा समय हो गया था जब मैं और दया आपके साथ एक साथ रूबरू नहीं हो पाए थे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए भी, और हमारी कोशिश है कि हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो आप जरूर देखिए इन्फिनिटी प्रोडक्शन में सफर खाना आदित्य और दया के साथ। बेहद खूबसूरत। तो आज का अब हम यहाँ पर सवाल लेकर के आते हैं कि आज का जो सवाल है वो ये है कि सतारा में जो सीन फिल्माया गया वो अभिजीत और किस दूसरे एक्टर के साथ में शूट किया गया था। तो इसके लिए, इस जवाब को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको जो है इन्फिनिटी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, और सतारा का जो सबसे पहला एपिसोड है वो आपको देखना होगा। जब आप वो एपिसोड देखेंगे तो आप जान जाएंगे उस सवाल के सही जवाब को, और आप हमें हमारे चैनल पर हम एड्रेस हम आपको लिख करके भेजेंगे, वहां पर आप हमें लिख सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, और आपकी सही एंट्री पर कुछ लोगों को हम यहाँ पर जो है लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड हम यहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे, जो साइन करके दिया होगा आदित्य सर और दया सर ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि आने वाले बहुत सारे एपिसोड हैं। सर एक आखिर में एक और बात कि जैसा हम लोकेशंस की अभी हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, तो आगे आने वाले समय में आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमें हिंट दे सकते हैं सर क्या, या क्या क्या आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने शहरों में आप लोगों के आने का बेसब्री से। दया सर। तो यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के जिस जिस स्टेट में, जिस जिस शहर में हम लोग गए हैं, जहाँ पे हम शूट कर चुके हैं पहले, हम वहां पे फिर से जाएंगे। उसको विल रीलिव दैट मोमेंट उस लोकेशन में, उसकी बैक स्टोरीज बताएंगे, वहाँ के लोकल खाने के बारे में बताएंगे, वहाँ पे जो लोकल पॉपुलर जॉइंट्स है उसके बारे में बताएंगे। और जब ये सारा जो इवेंट हमारा, मतलब जहां जहां हम शूट कर चुके, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाने की कोशिश करेंगे, जहां हम जाना चाहते थे बट जा नहीं पाए, है ना। उस लोकेशन पे भी जाने की कोशिश करेंगे जहां के लिए प्लान बना चुके थे हम लोग कि भाई यहाँ पे जाना है, बट समवेयर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो वहां पे जाएंगे और लोगों को पसंद आएगा ये हमारे इन्फिनिटी प्रोडक्शन का ये प्रयास, ये जो छोटा सा एफर्ट हम लोग ले रहे हैं, अगर लोगों को पसंद आता है तो पटरी भिजते जाएगी और ट्रेन और आगे आगे चलती रहेगी। ओवरसीज जा सकते हैं, यू नेवर नो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदित्य सर आप यहाँ पर कुछ एडिशन करना चाहेंगे? हाँ, तो हम सबसे रूबरू मिलना चाहते हैं, तो हम हो सकता है आपके शहर में नेक्स्ट आ जाएं। का कॉल हिंट आ इतना गया। दे सकते हैं कि उस शहर में थोड़ा वाटर ज्यादा है, पानी बहुत है, तो इतना ही हिंट दे रहा हूं मैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज हमारे साथ में यहाँ पर हम बातचीत करने के लिए, और खास तौर पे मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सबसे पहले तो इन्फिनिटी प्रोडक्शंस और पूरी टीम को, और साथ साथ में दया सर और आदित्य सर को, और सभी तमाम जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उन लोगों को भी। क्योंकि देखिए दिल थाम करके बैठ जाइए, फिर से सफ़र शुरू हो गया है, सफ़र खाना का, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो है सफ़र भी चल रहा है और खाना भी चल रहा है। तो अगर आप जो है ये भी चाहते हैं कि दया सर और आदित्य सर आपके शहर में आएँ, तो आप हमें ये भी लिख कर के भेजिए कि आपके शहर में कौन-सा फूड सबसे टेस्टी मिलता है, ताकि हम दया सर और आदित्य सर को भी कह सकें कि आपके शहर में वो आएँ और वहाँ पर ये टेस्टी फूड मिलता है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में वो क्यों आए, क्या खाना यहाँ पर ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और देखते रहिए हम आगे भी दया सर से और आदित्य सर को हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे और आगे भी सवाल करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड दया सर से और आदित्य सर से आपको मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट दया सर, आदित्य सर और इन्फिनिटी प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।